Hello students, welcome to Charu's classes. Today we are starting with exercise 2.5 fractions and decimals. Question number 1. Which is greater 0.5 और 0.05? जब भी हमें डेसिमल वाले नंबर्स यानी जिसमें ये पॉइंट लगा है इन नंबर्स को कंपेयर करना होता है तो सबसे पहले हम उसके होल नंबर पार्ट को कंपेयर करते हैं. होल नंबर पार्ट यानी डेसिमल से लेफ्ट में जो भी नंबर है पहले हम उसको कंपेयर करते हैं. नाउ इन दिस केस 0.5 एंड 0.05 डेसिमल के लेफ्ट में दोनों ही नंबर्स में ज़ीरो है. दैट मीन्स होल नंबर पार्ट तो इक्वल है. नाउ डेसिमल के राइट हैंड साइड अब हम यहाँ से डेसिमल के जस्ट नेक्स्ट नंबर से कंपेयर करना शुरू करते हैं. तो डेसिमल का जो नेक्स्ट नंबर होता है उसकी पोजीशन 10th होती है, उसकी प्लेस वैल्यू 10th होती है. तो इस नंबर में ये है 5 और यहाँ पे है 0. तो क्लियरली 5 इज़ ग्रेटर देन 0. तो ये उसके आगे के नंबर्स अगर हम नहीं भी कंपेयर करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल चुका है. 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05. जो कंपैरिजन है वो लेफ़्ट साइड से शुरू होगा. अगर होल नंबर में ही यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे 2.4 होता तो अगर फर्स्ट डेसिमल से लेफ़्ट नंबर ही आपका बड़ा होता तो हमें आगे के नंबर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर बड़ा हो जाएगा. लेट्स चेक द सेकेंड पार्ट. 0.7 और 0.5. 0.7 एंड 0.5 सबसे पहले हम होल पार्ट देखेंगे. सो होल नंबर पार्ट यहाँ पे दोनों इक्वल है, दोनों ज़ीरो है. डेसिमल का नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है. सो सिंस दिस 7 इज़ ग्रेटर देन 5 सो 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.5. तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है वो हो जाएगा 0.7. थर्ड पार्ट 7 और 0.7. अब ये नंबर जो 7 लिखा है इसको अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो आई कैन राइट इट एज 7.0 ताकि अब हमारे ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों डेसिमल फॉर्म में हो गए हैं. सो डेसिमल से पहले जो होल नंबर पार्ट है वो यहाँ 7 है और यहाँ 0 है. डेफिनेटली 7 इज़ ग्रेटर देन 0 सो 7 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0.7. तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर हो जाएगा 7. फोर्थ पार्ट 1.37 एंड हमें इसे कंपेयर करना है 1.49 के साथ. होल नंबर पार्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड पे दोनों जगह पे 1 है तो दोनों इक्वल है. डेसिमल का नेक्स्ट नंबर यहाँ 3 है और यहाँ 4 है. सो डेफिनेटली यहाँ जो ग्रेटर नंबर है दैट इज़ 1.49. तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर आएगा दैट इज़ 1.49. फिफ्थ पार्ट 2.03 और 2.30. डेसिमल से लेफ्ट साइड पे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो दोनों नंबर्स सेम है. डेसिमल के राइट हैंड साइड इसके डेसिमल पार्ट में फर्स्ट नंबर यहाँ 0 है और यहाँ 3 है. सो डेफिनेटली 3 इज़ बिगर देन 0. तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है वो हो जाएगा 2.30. सिक्स्थ पार्ट 0.8 और 0.88. अगर मुझे इन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाना है तो मैं 0.8 को 0.80 लिख सकती हूँ. डेसिमल के बाद किसी नंबर के बाद अगर आप 0 लगा भी देते हैं तो वो नंबर सेम रहता है, इट डज़ नॉट चेंज. होल नंबर पार्ट में लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल यहाँ दोनों जगह 0 है, वो इक्वल है. डेसिमल के बाद पहला नंबर यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है, वो भी इक्वल है. सेकेंड नंबर आफ्टर डेसिमल यहाँ 0 है और यहाँ पे 8 है. सो डेफिनेटली हमारा जो नंबर 0.88 है वो हमारा हो जाएगा ग्रेटर नंबर. सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्रेस एज रुपीज़ एज डेसिमल्स. सो यहाँ पे हमें फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रुपी एंड पैसा. वी नो दैट 1 rupee is equal to 100 पैसा.
और वी कैन राइट 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी. तो 1 पैसा कितना होगा? दैट विल बी रुपी 1/100. 1 पैसा इज 1/100 रुपी. द क्वेश्चन इज व्हाट इज 7 पैसा इक्वल टू. तो 1 पैसा अगर इतना है तो 7 पैसा विल बी बेसिकली 7 मल्टीप्लाइड बाय दिस. सो दैट विल बी रुपी 7 इंटू 1/100 और रुपी 7/100. इसे हमें डेसिमल में भी एक्सप्रेस करना है. जब भी नंबर्स को, किसी भी नंबर को हम 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर्स से डिवाइड करते हैं तो हम उन नंबर्स में कितने ज़ीरो है चेक करते हैं. 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं. तो यहाँ पे 7 का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट यहाँ है. इट्स इनविजिबल बिकॉज 7 इज 7.0. तो हम यहाँ से 2 ज़ीरोज़, बेसिकली 2 डेसिमल पॉइंट 7 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे. So this is 1, so I'll put a 0 here, and this is 2, so I'll put a 0 here also. तो हमारी जो डेसिमल की पोजीशन है वो आ जाएगी 0.07. So the answer is 7 paisa is rupees 0.07. Second part, 7 rupees 7 paisa. 7 is already in rupees. तो पहले हम 7 पैसा को कन्वर्ट कर लेते हैं. सो लेट्स फर्स्ट सी. वी नो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी और 1 पैसा इज रुपी 1/100. 7 पैसा इज रुपीज़ 7/100 जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा. सो 7/100 दैट इज 0.07 रुपी. अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ 7 पैसा नहीं है. It is 7 rupees 7 paisa. So 7 rupees 7 paisa can be written as 7 rupees plus this rupees 0.07. So this is rupee 7.07. इसे ऐड कैसे करेंगे? डेसिमल्स को जब भी हम ऐड करते हैं तो 7 को मैं लिख सकती हूँ 7.00. 7 को मैं 7 भी लिख सकती हूँ, 7.0 भी लिख सकती हूँ. मैं कितने भी ज़ीरो लगा सकती हूँ. 7.000. द नंबर विल रिमेन द सेम. यहाँ मैंने 2 ज़ीरो इसलिए लिखे हैं बिकॉज माई अदर नंबर इज 0.07. तो वहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं इसलिए मैंने यहाँ 7.00 लिखा है. डेसिमल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना बहुत ज़रूरी है. सो व्हेन वी ऐड दिस वी गेट rupees 7.07. Third part, 77 rupees 77 paisa. Now 77 is already in rupees. So सबसे पहले हम 77 पैसा को रुपी में कन्वर्ट करेंगे. So 100 पैसा is 1 rupee. 1 पैसा is rupees 1/100 and 77 पैसा is rupees 77/100. 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमारा जो डेसिमल है वो 2 पॉइंट्स शिफ्ट होगा. सो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2. सो इट इज़ रुपीज़ 0.77. अब हमारा क्वेश्चन था 77 रुपीज़ प्लस 77 पैसा. सो दैट इज़ रुपीज़ 77 प्लस रुपीज़ 0.77. इनको ऐड करेंगे तो 77 को मैं लिख सकती हूँ 77.00 और दूसरा नंबर है हमारा 0.77. ऐड करते वक्त डेसिमल के नीचे डेसिमल आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल एंड अप विद द रॉन्ग आंसर. सो हियर द आंसर इज रुपीज़ 77.77. फोर्थ पार्ट, 50 पैसा. सो 100 पैसा इज रुपीज़ 1. 1 पैसा इज रुपीज़ 1/100. सो 50 पैसा कितना होगा? दैट विल बी 50 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 और दैट इज 50/100. सो दिस 0 विल कैंसिल. अब हम 5 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं. 10 में सिंगल ज़ीरो है तो हमारा जो डेसिमल है वो 1 पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा. सो दैट इज रुपीज़ 0.5. फिफ्थ पार्ट, 235 पैसे.
So 100 paisa is rupees 1. 1 paisa is rupees 1 by 100. So 235 paisa कितना होगा? That will be rupee 235 into 1 by 100, or you can say 235 by 100. 100 में 2 zeros हैं तो decimal 2 places shift होगा left side 1 2. So the answer is rupees 2.35. Third question. First part, express 5 centimeter in meter and kilometer. तो सबसे पहले तो हम इन सब में रिलेशन देखते हैं. सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर ये सब लेंथ या डिस्टेंस मेजर करने के यूनिट्स हैं. सो लेट्स सी द रिलेशनशिप बिटवीन देम. सबसे पहले हम सेंटीमीटर एंड मीटर की रिलेशनशिप देखते हैं. सो 100 सेंटीमीटर, दिस मेक्स 1 मीटर. सो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? दैट विल बी 1 by 100 मीटर. एंड क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर पूछा है तो 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 5 by 100 मीटर. यहाँ पे 100 में 2 zeros हैं तो हमारा डेसिमल 2 places शिफ्ट होगा 5 से लेफ्ट साइड. सो दिस इज 0.05 मीटर्स. अब हमारा 5 सेंटीमीटर मीटर्स में कन्वर्ट हो गया है. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट टू किलोमीटर्स. मीटर और किलोमीटर में रिलेशन ये होता है कि 1000 मीटर्स दे मेक 1 किलोमीटर. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 by 1000 किलोमीटर. तो अगर मुझे 0.05 मीटर करना है, बिकॉज 0.05 मीटर ही हमारा 5 सेंटीमीटर था, राइट? सो अगर मुझे 0.05 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, दैट विल बी 0.05 by 1000 किलोमीटर. अब 1000 में 3 zeros हैं तो हमारी जो डेसिमल पोजीशन है वो 3 साइड्स और शिफ्ट होगी. सो वी हैव अवर डेसिमल यहाँ पे ऑलरेडी. अब इसे हम 3 पोजीशंस और शिफ्ट करेंगे. सो 1 2 3. तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 0.00005 kilometers. Second part, express 35 millimeter in centimeter, meter and kilometer. मिलीमीटर और सेंटीमीटर का हमारा रिलेशनशिप होता है. अगर आपने स्केल देखा होगा 10 millimeter is 1 centimeter. So 1 millimeter will be equal to 1 by 10 centimeter. एंड क्वेश्चन में 35 millimeter पूछा है. सो 35 millimeter will be 35 by 10 centimeter. 10 में 1 0 है तो डेसिमल 1 पॉइंट लेफ्ट की साइड शिफ्ट होगा. दिस इज 3.5 सेंटीमीटर्स. हमें सेम को मीटर और किलोमीटर में भी लिखना है. सेंटीमीटर एंड मीटर में 100 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 by 100 मीटर. तो फिर 3.5 सेंटीमीटर कितना होगा? दैट विल बी 3.5 by 100 मीटर. 100 में 2 zeros हैं तो हम डेसिमल को लेफ्ट साइड, बिकॉज हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से, डिवाइड करते वक्त डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है. सो दिस नंबर, दिस विल बिकम 0.035 meters. अब हमें सेम नंबर को किलोमीटर्स में भी एक्सप्रेस करना है. सो वी नो दैट 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. सो 1 मीटर विल बी इक्वल टू 1 by 1000 किलोमीटर. और अगर 0.035 मीटर है तो दैट विल बी इक्वल टू 0.035 by 1000 किलोमीटर्स. 1000 में 3 zeros हैं, सो 1000 से डिवाइड करने पे हमें 3 डेसिमल पॉइंट्स और लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है. तो अगर आप उसको करते हो तो यू विल गेट 0.000035. ऑलरेडी डेसिमल यहाँ है, यहाँ से आपको लेफ्ट साइड 3 पॉइंट्स शिफ्ट होना है. सो दिस मच किलोमीटर इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन kgs 200 ग्राम.
ग्राम और किलोग्राम का जो हमारा रिलेशनशिप है दैट इज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. So 1 gram is equal to 1 by 1000 kg. और अगर 200 ग्राम पूछा है so that will be equal to 200 by 1000 kg. So we can cancel ऊपर नीचे ये 0 and ये 0. So we are getting 2 by 10 kg. 2 by 10, 10 में सिंगल 0 है तो 2 के डेसिमल पॉइंट हमें 1 लेफ्ट की साइड शिफ्ट करना है. This is 0.2 kg. Second part, 3470 gram. Again, 1000 gram is equal to 1 kg. So 1 gram is equal to 1 by 1000 kg. And 3470 gram will be 3470 by 1000 kg. So one of the zeros can cancel numerator and denominator में. हमारा आंसर है 347 by 100. 100 में 2 zeros हैं so हम लेफ्ट की तरफ 2 decimal points शिफ्ट करेंगे. So 1 and 2. So answer is 3.47 kgs. Second part, 4 kg 8 gram. 4 kg is already in kgs. So सबसे पहले हम 8 ग्राम को kg में कन्वर्ट करते हैं. So 1000 gram is 1 kg. 1 gram is 1 by 1000 kg. तो फिर 8 ग्राम कितना होगा? That will be 8 by 1000 kg. 1000 में 3 zeros हैं तो हमारा 8 के लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल 3 पॉइंट्स शिफ्ट होगा. सो दैट इज 0.008 kgs. अब क्वेश्चन था 4 kg 8 ग्राम. सो दैट इज इक्वल टू 4 kg प्लस 0.08 kg. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे. ऐड करने के लिए एज आई टोल्ड यू हम 4 पॉइंट करके लिखेंगे इसे और यहाँ पे हम 4.0003 डेसिमल तक लेंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट नंबर 3 डेसिमल पॉइंट तक जाता है. ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त डेसिमल्स में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए. सो 0.008 नाउ वी ऐड इट. दिस इज 4.008 kgs. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.